आइए हम सम्मिल के सद्य का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले एक वरदानों के लिए धन्यवाद करते रहेंगे। प्रभु हमारे साथ है, कोई भी निराश में नहीं बैठना। दुख संकट के समय भी प्रभु हमारे साथ है और आगे बढ़ने के लिए प्रभु जरूर हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे। पवित्र मिस्सा बलिदान में रोटी और दाखरस के साथ आपकी जिंदगी को, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत मरकुस का सुसमाचार, उसका अध्याय 2 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी बार हम ये सुना है। आज प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते समय प्रभु ने ये वचन दिया और प्रभु ने ये बताया, ये वचन को बोलते हुए आज प्रार्थना करना है। हर एक इंसान की जिंदगी में पाप है मेन बोझ, मेन प्रॉब्लम। सो प्रभु आज हमें बता रहे तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, क्षमा हो गए हैं। जिंदगी के हर एक सिचुएशन में, हमारे परिवार में ये वचन की अनॉइंटिंग को, अभिषेक को हम रिसीव करेंगे। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। रोज हम प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, हर रोज संध्या का समय संतवती का सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में प्रभु वचन को इस्तेमाल करते हुए संध्या का समय लोगों को डिलीवरेंस दे रहे, उनके कमजोरियों को दूर कर रहे, रोगों को दूर कर रहे। प्यारे प्रभु, इसलिए हम भी प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु हम ये वचन की शक्ति को रिसीव करते हैं। प्रभु पाप और पाप के बंधनों को छोड़ते हुए पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए हमारी इस यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा को प्रभु सफल कर। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। सो एकदम देखोगे तो हम ये सोचते हैं उन लोगों का विश्वास है यहाँ, ये अर्धांग रोगी को हीलिंग मिलने के लिए मेन कारण। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उनके विश्वास से भी ज्यादा, उनका विश्वास के लिए वो सीरियस है, वो मेन चीज है, पर उससे भी ज्यादा दया दिखाने के लिए एक प्रभु है, प्रभु का प्यार है, ये है मेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी लोग ऐसे दुख की हालात में बैठा है, दुख में बैठा है। हम रिसीव करेंगे, चाहे कितने भी हमारी जिंदगी में हम टूट पड़े हैं। आपको माफी देने के लिए एक प्रभु है, आपको ये बताने के लिए एक प्रभु है, बेटा बेटी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, क्षमा हो गए हैं। ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरी की खास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की प्रार्थना में हम मनन करेंगे उस इंसान के बारे, एक अर्धांग रोगी। उनकी जिंदगी में ये बीमारी इसलिए है, पाप की बोझ है उनकी जिंदगी में। इसलिए जब प्रभु के पास उनको लेके आया, प्रभु सबसे पहले उनको ये बता रहे, बेटा तुम्हारे पाप माफ हो गए हैं, क्षमा हो गए हैं।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन में हम देखते हैं यहाँ में एक इंसान, उनकी जिंदगी बिस्तर पे रुक गया है, स्टक हुआ है। हमारे भी काफी लोग इस तरह, हमारी जिंदगी भी इस तरह पाप के कारण, कई कारणों के कारण देखो रुक गया है। आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल है। यहां में एक इंसान बिस्तर पे है, इसलिए लोग इनको बिस्तर के साथ प्रभु के पास लेके आ रहे हैं। और वचन हमें यह बता रहे, इनको देख कर ही प्रभु एक ही शब्द बोल रहे, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, क्षमा हो गए हैं। आज ये वचन को रिसीव करते समय मैं और आप विश्वास करना है, मेरे लिए एक प्रभु है, मेरे रुके हुए ये जिंदगी उसको फिर दोबारा स्टार्ट करने के लिए, एक नया शुरुआत के लिए, मुझे शक्ति देने के लिए एक प्रभु है। हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए, क्षमा देने के लिए एक प्रभु है। डरो मत, डरो मत। प्रभु आपको भी ये बता रहे, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, क्षमा हो गए हैं। दुख निराश में नहीं बैठना, एक और चांस है, एक और मौका है मेरे लिए और आपके लिए। और हमारे विश्वास से भी ज्यादा प्रभु ये चाहता है, इतना प्यार करता है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। आज प्रभु का प्यार को हम रिसीव करेंगे। कलवरी पहाड़ पर इसलिए खून बहाया, मेरे और आपके पाप के बोझ उसको खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए, छोड़ने के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए विश्वास के साथ आज प्रभु का वचन को रिसीव करना है। यहां हम देखते हैं, वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे, वे सोचते थे यह क्या कहता है, यह ईशा निंदा करता है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो, अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो अपनी चरपाई उठाकर चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हमारे जिंदगी में आके, दिल में आके हमें प्रेरणा दे रहे, पाप को छोड़ो, हर एक बुराई को छोड़ो। क्षमा देने के लिए एक प्रभु है, उनके प्यार को अनुभव करो। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का ये प्यार को अनुभव करने के लिए तैयार है तो हमारे जिंदगी में भी एक नई शुरुआत है, एक न्यू स्टार्ट है, एक नया मौका दे रहे प्रभु। बेटा मेरे प्यार पर विश्वास करो। आपको दया दिखाने के लिए एक प्रभु है, प्रभु है। कलवरी पहाड़ पर आपके लिए खून बहाया है। विश्वास करो और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
आज आपको प्रभु ये बता रहे, उठो और अपनी चरपाई उठाकर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चरपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया, बाहर चला गया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन को रिसीव करते समय हम भी प्रार्थना करेंगे, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, क्षमा हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर दे आकर। आज ये वचन की शक्ति प्रभु उनकी जिंदगी में प्रकट होने दो प्रभु। प्यारे प्रभु, हर एक पाप के बंध इनकी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। नशे, शराब, सेक्सुअल एडिक्शंस प्रभु, मस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, रॉन्ग रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान के सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर इनको डिलीवरेंस दे, छुटकारा दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु। आपके बच्चों पर ब्लेसिंग दे प्रभु, रहम करते आकर प्रभु, रहम करते आकर। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, पर रहम करते आकर। बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं प्रभु। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर दया कर। हर एक एडिक्शंस दूर होने दो, गरीबी की हालात दूर होने दो। अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। स्कैनिंग रिपोर्ट अपने हाथ में रख के प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु चंगाई दे रहे, ट्यूमर स्टोन्स को दूर कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस शाम के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। सिल्वेस्टर को प्रभु इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्रभु के दया आपके जिंदगी में प्रभु दे रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, विदेश में ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, जॉब एप्लीकेशंस में, पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, यह अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतरियों की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए प्रभु एक नया मौका दे रहे हैं, हमारे रुके हुए जिंदगी को आगे चलने के लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ ये प्रेयर को शेयर करना, संधि का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए आपके जिंदगी में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, तो जरूर आप आपके फोन के स्टेटस में आप लगाना है, एक दूसरे को ये बताना है प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की चतुर्चाय प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।